बहुत समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में रितेश और उसकी पत्नी रिंकी रहा करते थे और उन दोनों का छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उन दोनों का नाम, एक का नाम राहुल था और दूसरे का नाम पिंकी था। उन दिनों उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। उसका इलाज कराने पर भी नहीं होता और वह मर जाती है। उसके बाद गांव वाले के साथ मिलकर उसको मिट्टी में दफना देते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। रितेश उन मासूम दो बच्चों की देखभाल करने के लिए मीना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। शुरू शुरू में मीना उन दोनों से बहुत प्यार करती है और उन दोनों का बहुत ख्याल रखने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वह दिन बीतता जाता है उसका रवैया बिगड़ जाता है और उनसे घृणा करने लगती है और कभी कभी तो वह उन दोनों को बहुत डांटती रहती है और वक्त मिलने पर उनको मार धाड़ भी करती रहती है। रितेश काम से बाहर जाता था, इसलिए वह कुछ नहीं जान पाता था। एक रात उनकी दो मासूम बेटी आपस में बातें करते हैं। दीदी, ये दूसरी माँ बहुत बुरी है ना, हमें मारती है। क्यों ना हम इसकी सच्चाई पापा को जाकर बताएं। कोई फायदा नहीं राहुल, अगर हम पापा के पास जाए और दूसरी माँ की सच्चाई बताएं तो वह यकीन नहीं करेंगे। एक दिन रितेश अपने काम से शहर की ओर जाता है। उसी का फायदा उठाकर उसकी पत्नी, आज बढ़िया मौका है, क्यों ना मैं उन दोनों को रास्ते से हटा दूं और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। मीना ऐसा कहकर राहुल और रिंकी के रूम में जाता है और उनसे बातें करने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को, वो संकट में है, चलो उन्हें निकालते हैं। मीना की बात सुनकर वो दो मासूम बच्चे राहुल और रिंकी उसकी दूसरी माँ की बात मानकर उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मीना उन दोनों को एक बहुत ही घने जंगल में ले चलती है और जंगल के बीचों बीच कहती है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मीना ऐसा कहकर उन दोनों को जंगल में छोड़ देती है। वो दोनों राहुल और रिंकी उसका इंतजार करते करते थक जाते हैं और वह भी गांव की ओर जाने लगते हैं। तभी वह रास्ता भटक जाते हैं और एक घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी देखते हैं कि दो बच्चे पिंजरे में कैद रहते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमको चुड़ैल ने कैद कर दिया है, जल्दी छुप जाओ। राहुल और रिंकी कुर्सी के पीछे छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल वहां आती है। ही, अब मैं और एक बच्चा लाकर उसकी बलि देकर बहुत ताकतवर बन जाऊंगी। अरे ये कैसी स्मेल है? ये तो बच्चे का स्मेल है। बताओ यहाँ कौन आया था? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था, और आया भी होता तो वह डर के मारे भाग जाता। चुड़ैल ऐसा कहकर जाती है और पेड़ के नीचे लेट जाती है। तभी राहुल और रिंकी बाहर आ जाते हैं और उस खोपड़ी पर जला देते हैं आग। तभी वह चुड़ैल जल के मारे मर जाती है और राहुल और रिंकी वापस गांव आ जाते हैं और रितेश उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल देती है।